तैयार रहिए। स्टार्ट। यह आम धारणा बन चली है कि अच्छी शिक्षा केवल निजी क्षेत्र के माध्यम से ही संभव है। एक हद तक यह धारणा सरकारी शिक्षण संस्थाओं की बदहाली के कारण भी बनी है। इसी सोच के कारण ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के परिवार भी निजी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाकर भारी फीस के साथ साथ किताबों व परिवहन के दूसरे खर्चों का बोझ उठाने को मजबूर होते हैं। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि देश के कई सरकारी स्कूल उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दे रहे हैं। हाल ही घोषित बोर्ड परीक्षा परिणामों में केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों ने निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे साफ पता चलता है कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रशिक्षित शिक्षक और संसाधनों के सही उपयोग से तय होती, न कि ऊंची फीस और चमक दमक से। तेलंगाना के निर्मल जिले के छोटे से बाबापुर गांव ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो देश भर के लिए प्रेरणा बन सकता है। बाबापुर ने यह साबित किया है कि परिवर्तन किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि छोटे गांव से भी शुरू हो सकता है। गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया है कि वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। यह केवल एक शैक्षणिक निर्णय नहीं बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में विश्वास जताने का साहसिक कदम है। ऐसे समय में जब शिक्षा को लेकर निजी स्कूलों का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है, बाबापुर का यह फैसला समाज को नई दिशा दिखाता है। जब गांव के सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो अभिभावकों की निगाह भी विद्यालय की व्यवस्थाओं पर रहेगी। इससे स्कूल प्रशासन और शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ेगी तथा शिक्षा का स्तर स्वतः ही बेहतर होगा। शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज और अभिभावकों की भी समान भागीदारी आवश्यक है। बाबापुर जैसा संकल्प मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसी पहल के लिए राज्य सरकारों को भी गंभीर प्रयास करने होंगे। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, आधुनिक शिक्षण संसाधन, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की सफलता का आधार उनका अनुशासित प्रबंधन और स्पष्ट कार्य प्रणाली है। यदि राज्य सरकारें इन मॉडलों से सीख लेकर अपने विद्यालयों में सुधार करें तो परिणाम निश्चित रूप से बेहतर हो सकते हैं। आज आवश्यकता केवल भवनों और योजनाओं की नहीं बल्कि सोच बदलने की है। इसके साथ ही नीति निर्माताओं और जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यदि मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं तो उनकी गुणवत्ता सुधारने की प्राथमिकता स्वतः बढ़ जाएगी। साफ है कि जिस व्यवस्था पर समाज का नेतृत्व स्वयं भरोसा करेगा उस पर आम जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई आग की घटनाएं प्रशासनिक लापरवाही, कमजोर निगरानी व्यवस्था और नियमों की अनदेखी की भयावह तस्वीर पेश करती हैं। भिवाड़ी की फैक्ट्री हो, जयपुर का अवैध पटाखा गोदाम,
पचबदरा रिफाइनरी या नीमराणा का कबाड़ गोदाम, हर घटना के बाद वही सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। जयपुर में घनी आबादी के बीच बारूद का जखीरा जमा था। 8 मासूम लोग तड़प तड़प कर मर गए। इससे पहले मई में भिवाड़ी में फैक्ट्री में लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई थी। भिवाड़ी में जिस परिसर को कपड़ा फैक्ट्री के रूप में किराए पर लिया गया था, वहां कथित रूप से अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। यदि ये गतिविधियां अवैध थीं तो स्थानीय प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? और यदि जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हर बड़ी दुर्घटना के बाद जांच कमेटियां बनती हैं, मुआवजे की घोषणाएं होती हैं और जिम्मेदारी तय करने के वादे किए जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। नतीजा यह होता है कि अगला हादसा होने तक व्यवस्था फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन घटनाओं में जान गंवाने वाले अधिकतर लोग मजदूर, महिलाएं, बच्चे या आम नागरिक होते हैं। वे लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए जोखिम भरे माहौल में काम करने को मजबूर हैं। पचपदरा रिफाइनरी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से ऐन पहले आग ने औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए थे। ये घटनाएं बताती हैं कि खतरनाक सामग्री के भंडारण और संचालन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने में गंभीर खामियां हैं। सवाल केवल यह नहीं है कि आग कैसे लगी, असली सवाल यह है कि ऐसी परिस्थितियां बनने ही क्यों दी गई। जब तक अवैध इकाइयों पर नियमित कार्रवाई, सुरक्षा मानकों का कठोर पालन और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। विराम।